बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हम ये पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर यानी कभी नहीं, हरगिज नहीं का इस्तेमाल हो तो ऐसी सूरत में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का क्या कायदा होगा। आज के सबक में हम ये समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर यानी कभी नहीं, हरगिज नहीं का इस्तेमाल हो तो ऐसी सूरत में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का क्या कायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नेवर के दो कायदे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नेवर के दो कायदे हैं। नंबर वन, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर यानी कभी नहीं, हरगिज नहीं का इस्तेमाल हुआ हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल करते हैं और नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। नंबर टू, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर यानी कभी नहीं, हरगिज नहीं का इस्तेमाल हुआ हो और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल नहीं करते हैं और नेवर के साथ हेल्पिंग को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आपने इस कायदे को अच्छी तरह समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं और मिसालों से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस रूल ऑफ नेवर। क्या मतलब? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का क्या कायदा है, आज के सबक में हम यही समझेंगे। चलिए सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट की मिसालों को समझते हैं। He never speaks truth, वो सच हरगिज नहीं बोलता है। She never helps her mother, वो अपनी माँ की मदद कभी नहीं करती है। He never tells lies, वो हरगिज झूठ नहीं बोलता है। She never shouts in the class, वो क्लास में हरगिज शोर नहीं करती है। Ahmed never obeys his parents, अहमद अपने वालिदैन की हरगिज इताअत नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जहां नेवर इस्तेमाल हुआ है और साथ में सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसलिए हमने इन तमाम नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल किया है। He never speaks truth, she never helps her mother, he never tells lies, she never shouts in the class, Ahmed never obeys his parents। आपने ये देखा कि इन तमाम नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल किया गया है। इसलिए कि कायदा ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर यानी कभी नहीं, हरगिज नहीं का इस्तेमाल हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने इन तमाम नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के आखिर में एस या ईएस का इस्तेमाल किया है। और आप साथ में ये भी देख पा रहे होंगे कि हमने नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट की मिसालों को समझने की कोशिश करते हैं। आई नेवर ट्रबल एनीवन, मैं हरगिज किसी को नहीं सताता हूँ। वी नेवर मेक नॉइज, हम कभी शोर नहीं करते हैं। यू नेवर हेल्प अदर्स, तुम दूसरों की हरगिज मदद नहीं करते हो। दे नेवर बीट ईच अदर, वो लोग एक दूसरे को कभी नहीं मारते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि तमाम के तमाम सेंटेंसेस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जहां नेवर इस्तेमाल हुआ है और साथ में सब्जेक्ट प्लुरल है। इसलिए हमने वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल नहीं किया है। आई नेवर ट्रबल एनीवन, एस या ईएस हमने इस्तेमाल वर्ब के आखिर में नहीं किया है। वी नेवर मेक नॉइज, हमने वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल नहीं किया है। यू नेवर हेल्प अदर्स, हमने वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल नहीं किया है। दे नेवर बीट ईच अदर, हमने वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए कि कायदा यह है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर यानी हरगिज नहीं, कभी नहीं का इस्तेमाल हो और साथ में सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल नहीं किया जाता है और नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
इसलिए हमने इन तमाम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के आखिर में एस या ईएस इस्तेमाल नहीं किया है और नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज के सबक में आपने ये सीखा और ये पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में नेवर का क्या कायदा है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बार बार देखें ताकि पूरी तरीके से नेवर का कायदा आपके जहन नशी हो जाए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके।